ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखामितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का हम लोग डेली जो आधे घंटे का जो सत्र होता है इसमें, तो अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का दूसरा अध्याय का 66 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था। हम लोग अब 67, 68 और 69 जो श्लोक है वो आज हम लोग देखेंगे। तो इसके पीछे वाले श्लोकों में क्या बताया भगवान ने? भगवान ने बताया कि जो भी जीव अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान की सेवा में लगाएगा उसका क्या होगा? उसका जो बुद्धि हो जाएगा वो क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। जब बुद्धि स्थिर होगा तो वह शांत हो जाएगा, तब वह हमेशा सुखी रह सकता है। तो अभी चूंकि भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? स्थित प्रज्ञ का गुण, उसका क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि जो एक पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा हुआ है व्यक्ति, जो स्थित प्रज्ञ, जिसने अपना चेतना को, अपना मन को कहाँ स्थित कर लिया है? भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में फिक्स कर लिया है। तो उसके क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें से एक है कि वो कैसे स्थित प्रज्ञ तक पहुंच सकता है, या पूर्ण रूप से कब हम कह सकते हैं कि वह सेवा में लग गया है? जब उसने अपने समस्त इंद्रियों और इंद्रिय विषय को कहाँ पे लगाया है? भगवान की सेवा में। तब वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित भक्त, या जिसको स्थित प्रज्ञ यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो अब हम लोग 67 नंबर श्लोक आज पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दूसरा अध्याय, जिसका नाम है गीता का सार। आज हम लोग उसका 67 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यत् मनः अनुविद्यते तत तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाविमांभसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर निरंतर मन लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? कि जिस प्रकार एक जो नाव होता है, नाव, हाँ, नाव क्या होता है? जो आप लोग देखे होंगे कि एक जो नाव होता है कि हाथ से चलाते हैं, ऐसा जितना चलाएंगे उतना स्पीड जाएगा। और बड़े बड़े जो कुछ कुछ नाव रहते हैं जो समुद्र में, उनके बीच में कपड़ा बांधा हुआ रहता है, ऐसा ट्रायंगल शेप। ठीक है, आप लोग मूवीज वगैरह में देखे होंगे, हो सकता है रियलिटी में भी देखे होंगे। तो ट्रायंगल टाइप का क्या होता है? कपड़ा ऊपर में बड़ा कपड़ा लगाया हुआ होता है। तो जिधर जाना होता है उसका डायरेक्शन उसी से मोड़ते हैं। उस कपड़ा के ऊपर हवा का, चूंकि समुद्र में क्या होता है, हवा बहुत चलता है। आप लोग कभी समुद्र किनारे जाएंगे तो आपको पंखे का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो हवा के प्रेशर से ही क्या होता है, वो जो नाव भी होता है आगे की ओर बढ़ता है। जैसे कि अगर उधर जाना है तो उस कपड़े को उस डायरेक्शन में सेट कर देते हैं, फिर उसको घुमा देते हैं, तो उस तरह से वो डायरेक्शन भी काटता है। तो एक नाव होता है, उसमें जो हवा होता है उसका इतना वेग होता है कि एक नाव को इस पार से उस पार तक पहुंचा देता है। ठीक है। तो उसी प्रकार चूंकि जो हमारे इंद्रियां हैं, भगवान बोल रहे कि हमारी जो इंद्रियां हैं उसी प्रकार वायु के समान वेगवान है। जिस प्रकार से, जैसे कि जब वायु का
आता है ना प्रेशर या जब वेग आता है, तो वह किसी को भी नहीं पहचानता। उसका वेग इतना तेज होता है कि वह सब कुछ विध्वंस करके करते हुए चला जाता है। जैसे जब तूफान आता है तो थोड़ी देखता है कि कौन है कौन नहीं है, कौन अमीर है कौन गरीब है, किसका घर बड़ा है किसका घर छोटा है, वो सबको क्या करता है, बहा के ले जाता है, उड़ा देता है, तोड़ देता है। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां जो है ना, उसका भी वेग वैसा ही है। जब वह वेग हावी हो जाता है ना, तो एक बड़ा से बड़ा कोई भी हो, मतलब कितना भी सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति हो, अगर उस इंद्रियों का विषय का चिंतन करते हुए अगर वह वेग जागृत हो गया, तो वो वेग हमको हमारे पूरे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो क्या करेगा यह, जब आपको पिछले श्लोक में बताया क्या होगा कि जब हम किसी भी विषय के बारे में चिंतन करेंगे, तो चिंतन करते करते आसक्ति होगा, आसक्ति से क्या होगा, काम उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा तो धीरे धीरे उसके प्रति क्रोध आएगा। फिर क्या होगा, फिर धीरे 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 हमको ये जो श्लोक है, हाँ, क्रोध से क्या होगा, मोह उत्पन्न होगा, फिर उससे स्मरण शक्ति खत्म होने लगेगा, स्मरण शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा, तो हमारा जो बुद्धि है क्या होगा, भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब बुद्धि खराब हो जाएगा। जब बुद्धि खराब हो गया तो मनुष्य क्या करेगा, इंद्रिय भोग में लग जाएगा, और इंद्रिय भोग में लगने के बाद क्या हो गया, पुनरअपि जन्म पुनरअपि जननम हो जाएगा, मतलब फिर से इस भव सागर में जो जीना मरना जो लगा हुआ है उसमें फिर से फंस जाएंगे, इस भव कूप में फिर से हमको वापस आना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि हमारी इंद्रिया इतना वेगवान है, जिस प्रकार की हवा एक नाव को इस पार से उस पार ले जाती है, अगर हमारा इंद्रिय अनियंत्रित हो गया तो भी हमको भव सागर में गिरा देगी वापस। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं, यदि समस्त इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी रहे और यदि इसमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगे रहे, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसे कि हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं, ठीक है, अगर हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, अगर हम भक्ति कर रहे हैं मान लीजिए, तो अगर हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से एकमात्र कोई भी इंद्रिय या इंद्रिय विषय का अगर हम चिंतन करते हुए अगर कोई भी इंद्रियां हैं, अगर इंद्रिय विषय के बारे में सोच रहे हैं, भोग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वह कब कैसे कैसे करके आपको भक्ति से क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भक्ति के सभी अंगों का पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कोई एक इंद्रिय होता है ना, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं तो कोई खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं कि हम बहुत माला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हमसे खाने का कंट्रोल नहीं होता है। जो हमारे जिह्वा का जो स्वाद का जो इंद्रिय है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। या कुछ लोग क्या होते हैं, जो काम वासना होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, और भी जो नियम है शास्त्रों का उसको पालन करने में वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारी इंद्रियां हैं और इंद्रिय विषय हैं, अगर भक्ति के जीवन में पालन करते हुए अगर एक भी अगर इंद्रिय विषय के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, तो क्या होगा, वह धीरे 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 क्या होगा हमको, और अगर भोग करेंगे तो धीरे 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 हमको और वापस खींचते 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 ऐसा समय आएगा कि हम अपने सारे इंद्रियों से भोग करने लगेंगे, भक्ति के पद से क्या हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। जैसे कि आपको उदाहरण बता रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति नशा करता है, उदाहरण दे रहे हैं आपको, ठीक है। उदाहरण में मतलब नशा क्यों करता है, क्योंकि उसको जिह्वा में उस जो नशा है उसका टेस्ट लग गया है, तो वो नशा का टेस्ट कर रहा है, और बाकी उधर भक्ति भी कर रहा है, बोला कि हम सिर्फ एक ही नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सारा नियम हम बहुत अच्छा से पालन करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, पर स्त्री संग या पर पुरुष वच या मतलब अवैध संबंध हम नहीं रखते हैं, और भगवान का पूर्ण रूप से मंदिर में जाके सेवा करते हैं, लेकिन हमसे केवल एक ही चीज नहीं हो पा रहा है, वो क्या है, नशा नहीं छूट रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो वो व्यक्ति का क्या होगा, आज वो नशा कर रहा है, मतलब भक्ति का सब कुछ नियम पालन कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, नशा कर रहा है। तो क्या होगा,
आज नशा कर रहा है तो नशा करते 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 करते, चूंकि देखिए जब अब नशा करेगा तो धीरे 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 उसका टेस्ट किसकी ओर जाएगा, मांसाहार की तरफ जाएगा। क्योंकि जो लोग नशा करते हैं बिना मांसाहार का नहीं कर सकते, उनका वो प्रवृत्ति ही होता है, उनका झुकाव होता है मांसाहार की ओर। तो आज नशा कर रहा है, नशा करते 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 उसका एक दिन क्या इच्छा हो जाएगा, क्योंकि नशा करेंगे तो नशा करने वाले लोगों के संग में रहेंगे, और नशा करने वाले जो संगी हैं वो वही खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं और नशा करते हैं। तो जब नशा करते हुए धीरे धीरे क्या आएगा आपको इच्छा, कि चलो थोड़ा मोड़ा मांसाहार भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर जब नशा कर लिए, मांसाहार कर लिए, तो आपको क्या इच्छा आएगा, धीरे धीरे जुआ खेलेंगे। जैसे कि जो लोग जुआ खेलते हैं ना, उनके हाथ में एक ग्लास का बोतल और एक हाथ में सिगरेट रहता है। मतलब मैंने देखा नहीं है, ऐसा सुना है, ठीक है। तो मतलब जो लोग जुआ खेलते हैं उनका क्या होता है, नशा किए हुए रहते हैं, मांसाहार किए हुए रहते हैं। मतलब अगर आपने सिर्फ एक इच्छा किया क्या, कि हमको नशा करना है, तो नशा करने से आपका धीरे धीरे अंदर क्या इच्छा आएगा, धीरे धीरे संग संग में रहने से मांसाहार करना है। मांसाहार कर लिए, नशा कर लिए, तो आपको क्या आएगा कि अब हमको थोड़ा पैसा कमाना चाहिए। तो पैसा कमाने का सबसे अच्छा अच्छा उपाय आपको एक ही चीज लगेगा, क्या, जुआ खेलना है। तो आप क्या करेंगे, जुआ खेलने लगेंगे। जब जुआ खेलने लगेंगे तो जुआ खेलने से क्या होता है, आप झूठ बोलने लगेंगे। झूठ बोलने लगेंगे, आपको जुआ खेलने में चूंकि मजा आ रहा है और आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप हार गए हैं, तो आप क्या करने लगेंगे, चोरी करने लगेंगे। इसके बाद क्या हो जाए, अगर आप जीत गए, हाँ जुआ में अगर आप जीतने लगे, तो आपको क्या होगा, आप अवैध संबंध बनाने लगेंगे। क्योंकि जो पैसा है जो आपने कमाया है वो आपने मेहनत से नहीं कमाया है, क्योंकि आप मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे आपको किस पे ध्यान आएगा, कि हमें किसी दूसरे स्त्री के साथ संग करना चाहिए। तो यह जो सिर्फ एक इंद्रिय था क्या, हमारा टेस्ट का, उसका टेस्ट क्या था, कि हम नशा कर रहे हैं। लेकिन नशा करने से क्या हुआ, नशा करने से आप मांसाहार करने लगे, मांसाहार करने से क्या करने लगे, फिर आप जुआ खेलने लगे, जुआ खेलने के बाद आप क्या करने लगे, हाँ, और स्त्री का संग करने लगे। मतलब सिर्फ एक जो इंद्रियां हैं, अगर वो भी हमारे इंद्रिय विषय में लिप्त है, तो वो हमको सारे शास्त्रों के नियम जो भी हम लोग पालन कर रहे हैं, वो कब हमको उससे दूर कर देगी, या हमारी जो इंद्रिय विषय है उसका चिंतन करने पे और जितने भी इंद्रिय भोग हैं उसमें क्या कर देगी, हमको विलुप्त कर देगी। तो ये जो इंद्रिया है ना, ये जो सेंसेज है ना, बहुत ही वेगवान है। यह कब हमको इस किनारे से उड़ाकर उस किनारे पे ले जाएगी, हमको पता नहीं चलता है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि एक भी इंद्रिया हमारी, जैसे कि जिह्वा ही अगर सिर्फ हमारा भोग में लगा रह गया ना, तो हमको सारे आंख, नाक, कान, जो जनेंद्रिया हैं, वो सारे वेग को भी हमको धीरे धीरे वो लिप्त कर सकती है। क्योंकि एक ही काफी है। जैसे बोला जाता है ना कि अगर आपको बहुत बड़ा बिल्डिंग में आग लगाना है, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा फायर ब्रिगेड का जन है, सिर्फ एक माचिस मारिए, खत्म, ठीक है। जैसे कि महाराजा अम्बरीश के जीवन में बताया गया, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सरल एवं सही विधि है। तो मन को नियंत्रित करने का, लोग बोलते हैं ना कि हमको माइंड कंट्रोल करना है, वो टेक्निक बताइए, तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि हमको कैसे माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, कैसे माइंड को कंट्रोल करने चाहिए। माइंड को नियंत्रित करना एकदम आसान है। कैसे, जैसे कि माइंड अनकंट्रोल्ड कब होता है बताइए। माइंड अनकंट्रोल्ड तब होता है जब हमारा माइंड एक जगह पे फोकस नहीं होता है, एक जगह पे पॉइंटेड नहीं होता है, उसका एक गोल नहीं होता है। जब सिर्फ एक ही गोल रहता है, एक ही जगह पॉइंट स्थिर रहता है, तो वो और कहीं भागता नहीं है। कहीं भागेगा भी तो उसी लक्ष्य के साथ जुड़ता है। जैसे कि भक्त लोग का मन नियंत्रित होता है, क्यों, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है। हर एक प्रकार से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सब कार्यों को कहाँ से जोड़ते हैं, भगवान से। भगवान चूंकि क्या है, भक्तों का गोल है। भक्त का एक ही लक्ष्य है कि किस सारे हम जो भी कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बच्चों का देखभाल कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो सबका एकमात्र लक्ष्य है चारों तरफ से घूम के कहाँ पे पहुंचता है,
भगवान का। तो इसलिए भक्त लोग का ज्यादा मन विचलित नहीं होता है। तो अगर हम अपनी समस्त इंद्रियों को सिर्फ भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारा मन एकदम नहीं विचलित होगा। माइंड कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है। अगर भक्ति नहीं कर रहे तो हमको माइंड कंट्रोल के लिए अलग अलग टेक्निक अपनाना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं योगा करो, कुछ लोग बोलते हैं कि ध्यान करो, कुछ लोग बोलते हैं इसको पढ़ो, उसको पढ़ो, इसका जीवनी पढ़ो, एक किताब पढ़ो तो तुम्हारा माइंड कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, माइंड कंट्रोल करना एकदम आसान है। उसका मतलब है एक जगह अपना मन रखिए। मन जब तक फ्री है तब तक आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब मन को पता नहीं है कहाँ जाना, तब तो इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा, कभी ये नौकरी करना था, कभी ये हो गया, कभी ये बिजनेस करना था, ये हो गया, इतना पैसा, वो दिस दैट करके क्या होगा, माइंड हमेशा, मन कभी भी शांत नहीं रहता। यहाँ तक कि जब आप सोते हैं ना तभी आपका मन सोचते रहता है। ठीक है, स्वप्न देखता है, ये करता है, वो करता है, यहाँ स्वप्न में भी वो क्या करता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है। तो मन क्या होगा, मन कभी भी स्थिर नहीं रहता। हाँ, लेकिन अगर मन को हम सही जगह पे बता दिए कि भाई ये तुम्हारा, यही तुम्हारा एक पॉइंट है, यही तुम्हारा गोल है जहाँ पे तुमको लगना है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो क्या होगा, मन वहीं पे स्थिर रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, मन को भी कुछ चाहिए जिससे उसको संतुष्टि मिले। तो मन कभी रसगुल्ला खाता है तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है, फिर रसगुल्ला नहीं मिलता है तो सोचता है कि और उसके जैसा और क्या टेस्टी मिलेगा, तो और दूसरी जगह भागता है, जिह्वा को बोलता है कि तुमको और खाना है, तो उसके लिए प्रयास करते रहता है। लेकिन जब उसको पता है कि ये जो टेस्ट है, टेस्ट से हमको क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है, मांसाहार करने से हमको हो सकता है कि 2 मिनट के लिए सुख मिल रहा है, लेकिन वो जो सुख है वो क्या है, टेम्पररी है। तो मन को जब लगता है कि अरे भगवान का नाम ले रहे थे तब तो हमको बहुत आनंद आ रहा था, उनका सेवा कर रहे थे तो बहुत आनंद आ रहा था, और जब भी हम जाते हैं वही नाम लेता है तो और आनंद आता है। तो इसलिए मन को भी समझ में आता है कि जब भगवान का सेवा हम करते तो हमको जो आनंद मिलता है वह परमानेंट होता है, और वह इन आनंदों से अत्यधिक आनंद आता है। तो इसलिए मन क्या होता है, एक जगह फिक्स हो जाता है। जो स्थित प्रज्ञ है या जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, वो अपना मन कहाँ लगाते हैं, भगवान की चरणों में। तो जब भगवान के चरणों में लगाते हैं तो उनको जो वास्तविक आनंद होता है उसका लाभ होता है। तो अब इसका आगे का जो श्लोक है, 68 नंबर श्लोक। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अभ्यर्थ्यभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषय में सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो स्थिर किसकी बुद्धियां हैं, जिनका जो इंद्रिय विषय है उस पे उन्होंने क्या किया हुआ है, वो जो इंद्रिय विषय है उससे विरक्त हो गए हैं। ठीक है, उसका उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमन किया जा सकता है। तो ये जो इतनी इंद्रिय हमारी इतनी प्रबल है, इतनी वेगवान है, इतना इसमें बल है, अगर इसको हमको छीण करना है उनका शक्ति को, तो क्या करना पड़ेगा हमको, उनका जो चिंतन है वो करना बंद करना पड़ेगा। कोई भी अगर आपको नियम पालन करना है ना, कुछ भी, जैसे ये 4 नियम मुख्यतः जो है, अगर ये आपको पालन करना है तो उनसे संबंधित जो विषय है उसका चिंतन बंद कर दीजिए। चिंतन बंद कर देंगे तो हमारी इंद्रियां अपने आप क्या हो जाएंगी, चिंतन बंद करना है। और दूसरा, अब उसको वो अगर आप नहीं दे रहे हैं तो उसको आपको कुछ दूसरा देना पड़ेगा, क्योंकि वो खाली बैठेगा नहीं। आपका जिह्वा जो है खाली बैठने वाला ही नहीं, उसको टेस्ट चाहिए, टेस्ट चाहिए। तो अगर उसको आप मांसाहार का टेस्ट नहीं दे रहे हैं, नशा करने का टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जिसका वो उसका आदत हो गया है, तो उसको कुछ हायर टेस्ट देना पड़ेगा। तो हायर टेस्ट क्या है, भगवान का नाम लेगा तो उसके जीवा को, उसके मुख को भगवान का नाम का टेस्ट मिलेगा। साथ में भगवान को अर्पित किया हो जो महाप्रसाद है, जब वो देते हैं तो उसको एक टेस्ट मिलता है। इस वजह से क्या होता है, जब हायर टेस्ट मिल गया तो जो लोअर टेस्ट था, जो कम स्वाद का जो टेस्ट था, उसको क्या करता है, वो डिनाई करता है, चलो ठीक है, उससे अच्छा ये लगा, वाह वाह कितना अच्छा लगा।
जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जा सकता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाकर रखने से किया जा सकता है। जैसे कि अभी हम लोग मान लीजिए कि जैसे कि जो सेना लोग होती है बॉर्डर पे, तो उनको जब अपने जो सामने वाले सेना होते हैं उनसे युद्ध करना होता है, तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ फोर्स होता है, ठीक है, जो मतलब युद्ध कला में निपुण होता है, या जो वेपन्स होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के, अच्छे रेंज वाले, जो मतलब अगर दूर से भी मार सके, या अगर एक बार मारे तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो, ऐसा ऐसा मतलब क्या करते हैं, टैंक्स वगैरह युद्ध करने के लिए जो उनके पास बेस्ट हथियार होता है, सबसे अच्छा हथियार होता है, या जो सबसे अच्छी सेना होती है। जैसे कहीं पे मान लीजिए कि कोई राज्य में एक घुस जाते हैं, क्या कहते हैं, अ, कोई आतंकवादी घुस जाता है, तो उसके लिए सरकार ऐसा नहीं कि वहां का लोकल पुलिस को, जो हवलदार होते हैं उनको भेजता है लड़ने के लिए। सरकार क्या करती है, सरकार जो बेस्ट क्वालिटी के जो कमांडो होते हैं, एसपीजी कमांडो होते हैं, ब्लैक कमांडो होते हैं, जो मतलब उनको ट्रेनिंग होता है कि वो कठिन से कठिन जो युद्ध होगा या जो लड़ाई होगा उसको भी लड़के विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको सेंटर से भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो युद्ध कला है, वो टेक्निक है, वो उनके पास वेपन्स होते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि हमारी जो इंद्रियां हैं, अगर इतना प्रबल है तो हमको उससे भी क्या करना पड़ेगा, बेस्ट क्वालिटी का अगर हम कुछ ऑप्शन देंगे तो हमारी इंद्रियां वहां छोड़ के उधर चली जाएंगी। तो भगवान का सेवा सबसे क्या है, सर्वोत्तम है। तो इंद्रियों को भोग या इंद्रियों विषय को चिंतन को जब रोकते हैं तो हमारी इंद्रियों का कुछ डिमांड होता है, वो डिमांड हम पूरा कर सकते हैं कब, जब उन सबको भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो उनको जो टेस्ट होगा वह इस टेस्ट से ज्यादा आएगा, तो हमारी इंद्रियां अपने आप क्या होंगी, नियंत्रित हो जाएंगी। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर हो जाती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो जो जो इस ज्ञान को समझ के, इस परिस्थिति को समझ के अपने जो समस्त इंद्रियां है उसको भगवान की सेवा में लगाता है, तथा एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रह के जब भक्ति से सेवा करता है, भक्ति भाव से भगवान की सेवा करता है, तो वह उसको बोलते हैं साधक, ठीक है, साधक, या वह मोक्ष का अधिकारी होता है। तो जो गुरु होता है वह उसको पथ प्रदर्शन करता है, उसका आगे का मार्ग प्रदर्शित करता है कि तुमको कैसे भक्ति करना चाहिए। तो जब उस प्रकार से भक्ति करेगा, बुद्धि को स्थिर करके गुरु की सेवा में रह के, गुरु के निर्देशन में रह के, तो वह क्या होगा, साधक कहलाएगा तथा मोक्ष का अधिकारी कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 69 नंबर श्लोक है, ठीक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जगने का समय है, और जो समस्त जीवों के जगने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो यहाँ पे तात्पर्य में हम लोग देखेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति की दो श्रेणियां हैं, मतलब जो बुद्धिमान मनुष्य है उनका दो कैटेगरी है। एक श्रेणी में के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए, अनुशीलन के लिए जगते हैं। तो मतलब मनुष्य को यहाँ पे क्या बोला गया है, बुद्धिमान। बुद्धिमान क्यों बोला गया है, बुद्धि मतलब बुद्धि है, मान मतलब जो रखते हैं। तो इस संसार में समस्त जीवों में सबसे बुद्धिमान कौन है, मनुष्य। इसलिए बोला जाता है कि अगर मनुष्य जीवन में हमको जन्म मिला है तो हमको भक्ति करना चाहिए। मनुष्य जीवन हमको सिर्फ भोग के लिए नहीं मिला है, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं मिला है। अगर हम इस इंद्र तृप्ति को छोड़ के अगर भगवान का भक्ति नहीं कर रहे तो क्या है, हम लोग वही बाकी और जीवों के समान है, जीव जंतु है, मतलब जानवर के समान है। श्लोक बोला जाता है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिर नरानाम।
धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिर समाना। ऐसा बोला जाता है ना कि अगर हम अपना जो धर्म है या जो हमको योनि मिला है, बुद्धि मिला है, अगर उसका प्रयोग हम सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन, मतलब आहार मतलब खाना पीना के लिए, निद्रा मतलब सोने के लिए, भय भय मतलब रक्षा करने के लिए अपने परिवार का, और मैथुन मतलब बच्चे पैदा करने का, तो ये सब अगर कार्य हम सिर्फ मनुष्य जीवन में रह के कर रहे हैं तो हम किसके समान हैं? पशु के समान। यहाँ तक कि हम पशु से भी लोअर है। देखिए अब हम लोग भोग कर रहे हैं, मान लीजिए भक्ति नहीं कर रहे तो भोग कर रहे हैं, तो भोग करने के मामले में भी हम लोग क्या है, पशु से पीछे हैं। कैसे पीछे हैं? जैसे कि आप कितना खा सकते हैं? आप मान लीजिए 1 केजी चावल खा सकते हैं, 50 रोटी खा सकते हैं। बहुत सारे से कुछ कुछ लोग हैं, जैसे कि रेसलर लोग होते हैं वो ज्यादा खाते हैं, हीरो लोग होते हैं बॉडी बनाने के लिए ज्यादा खाते हैं। आप कितना खा सकते हैं? लेकिन कितना भी खाइए, लेकिन हाथी से ज्यादा आप नहीं खा सकते। इसका मतलब क्या है? खाने के मामले में हाथी हमसे श्रेष्ठ है। किसी को बोलना भी होता है तो हम लोग क्या संज्ञा देके बोलते हैं? देखो हाथी जैसा खा रहा है। अपना तुलना हम किससे करते हैं? हाथी से करते हैं। मतलब हम मनुष्य हैं फिर भी अपना तुलना हम किससे करते हैं? किसी श्रेष्ठ से ना। तो हमसे श्रेष्ठ कौन हो गया? हाथी हो गया, क्योंकि हम अपना तुलना हाथी से कर रहे हैं। जैसे कि कोई तेज दौड़ता है तो हम लोग तुलना क्या करते हैं? देखो घोड़ा जैसा दौड़ रहा है। मतलब दौड़ने के मामले में भी घोड़ा क्या है? हमसे आगे है। तो कौन श्रेष्ठ हुआ? घोड़ा हुआ। जब हम लोग किसी को बोलते हैं देखो भालू के जैसा सो रहा है, तो सोने के मामले में कौन आगे है? भालू है। तो हमसे श्रेष्ठ कौन हो गया? भालू हो गया। बच्चे पैदा करने में भी जानवर लोग हमसे आगे हैं। मनुष्य लोग एक बार में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। सुअर लोग या कुत्ता लोग एक बार में 10-10, 15 बच्चा पैदा करता है। तो हम लोगों से श्रेष्ठ कौन हो गया? जानवर लोग हो गया। तो भले मनुष्य जीवन मिला है, हम लोग हाई फाई जीवन में रहे, लेकिन हम लोग अगर सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन के मामले में देखें तो हम लोग जानवरों से क्या है? बहुत पीछे हैं। और हमसे भी जानवर क्या है? श्रेष्ठ है। लेकिन धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिर समान बोला गया है कि अगर हम लोग धर्म का रास्ता छोड़ दिए हैं, धर्म से हीन है, तो सिर्फ पशु के समान है। लेकिन अगर हम धर्म का पालन करने लगते हैं तो है पशु से भी है। पशु योनि से हम लोग क्या है? श्रेष्ठ है, क्योंकि हमको बुद्धि श्रेष्ठ मिला है। हमको सोचने का शक्ति क्या है? श्रेष्ठ मिला है। लेकिन हम लोग जब बुद्धि का और सोचने का शक्ति का प्रयोग सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए कर रहे हैं तो हम लोग जानवर से भी नीचे की कैटेगरी में आते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? यथासंभव धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म मतलब क्या होता है? सुनिए, लोग में से बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ कुछ लोग नए होते हैं तो उनके लिए हमको बताना होता है। धर्म मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, जैसे कि अब कोई पूछ सकता है कि हमारा धर्म क्या होता है। धर्म मतलब ये नहीं कि कोई हिंदू है तो वह धर्म है, मुस्लिम है तो वह धर्म है, सिख है तो वह धर्म है, ईसाई है तो वो धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म हम लोग इस शारीरिक लेवल पे डिसाइड करते हैं कि कोई अगर तिलक लगा लिया है तो वह हिंदू धर्म का है, कोई अगर दाढ़ी बढ़ा लिया है, मोछ कटवा लिया है, छिलवा लिया है, तो वह क्या है? मुस्लिम है। कोई क्रॉस का चिन्ह लगा लिया है तो वह ईसाई है। तो यह जो बाहरी आवरण है यह वास्तविक धर्म का मतलब नहीं है। यह तो हमने शारीरिक लेवल पे बनाया है। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया है। भगवान जब यहाँ पे जीव को भेजते हैं तो वो जब यहाँ जिसके घर में जन्म लिया वो उसके कैटेगरी का हो गया। तो यह धर्म क्या है? हमने बनाया। धर्म एक ही है, उसका नाम है सनातन। हम सभी लोग सनातन, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग सनातन धर्म से आते हैं। सनातन मतलब होता है न कि सनातन मतलब उसका कभी अंत नहीं होता है। तो धर्म मतलब होता है उसका गुण। जैसे कि हमारा जो धर्म का जो डेफिनेशन होता है वह
आत्मा का लेवल पे डिसाइड होता है, ना कि ये शारीरिक लेवल पे। तो आत्मा का जो गुण है, जो गुण धर्म है, वही हमारा वास्तविक धर्म होता है। तो आत्मा का गुण क्या है? जिस प्रकार से एक मिर्च का गुण होता है तीखा होना, एक नींबू का जो होता है गुण खट्टा होना, एक चीनी का जो गुण होता है मीठा होना, हाँ, पानी का जो गुण होता है तरलता, तो उसी प्रकार आत्मा का गुण होता है भगवान का सेवा करना और प्रेम करना। ये दो गुण है, यह दो गुण सभी में होता है। जीव जो चींटी है उसमें भी होता है, सुअर है उसमें भी होता है, कुत्ता है उसमें भी होता है, मनुष्य है उसमें भी होता है, प्रेम करना और सेवा करना। तो यह जो दो गुण है ना, यह आत्मा का गुण है। और आत्मा का ये दो गुण है ना, इसी के चलते जो हमारा धर्म है वो क्या है? भगवान की सेवा करना और भगवान से प्रेम करना। यह हर एक कोई करता है, ऐसा नहीं कि कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं हम तो ये करते ही नहीं। जानवर लोग भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। तो वास्तविक धर्म क्या है? भगवान कृष्ण का सेवा करना और भगवान का से प्रेम करना, ये हो गया धर्म। हमारा हम जो जीव हैं उनका धर्म। लेकिन हम लोग जो आज के टाइम में तथाकथित हम सब लोग अपने आप को कुछ हिंदू कहते हैं, कोई मुस्लिम कहते हैं, ये सब देखिए, ये सब कुछ दिन पहले ये जो हमको नाम मिला है हिंदू भी। भगवान ने कोई भी शास्त्र में, किसी भी शास्त्र में हिंदू शब्द का वर्णन नहीं है। कोई भी ऐसा श्लोक दिखाई जिसमें हिंदू है। हिंदू तो बाद में हमको लोग बोलने लगे तो हम लोग को भी लगा कि हिंदू है, लेकिन वास्तव में हम सब लोग क्या है? सनातन धर्म के लोग हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर उठ के जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या होगा? हमारा जो उद्धार है, या जो हमारा जो आत्म साक्षात्कार का स्टेज है, धीरे धीरे हम उसकी ओर प्रगति करेंगे। तो हमारा एक समय आएगा कि हमारा जो चेतना है, जो मन है, भगवान की सेवा में फिक्स हो जाएगा। तो एक कैटेगरी के लोग हैं कि जो कि इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या करते हैं? भौतिक कार्यों में निपुण होते हैं। ठीक है, अच्छा से जॉब करना है, महंगा महंगा जो चीजों को खरीदना है, ज्यादा पैसा कमाना है, उसके लिए ज्यादा मेहनत करना होता है। हाँ, बहुत सारा चीज है। बिजनेस करने के लिए लोग दिन रात भागते हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए, भौतिक ऐश्वर्य के लिए, भोग के लिए क्या करते हैं? दिन रात काम करते हैं। उसमें क्या होते हैं? वो निपुण होते हैं। और दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो भगवान का सेवा के लिए अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान में लगा के आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करते हैं। जो आत्म साक्षात्कार के लिए के अनुशीलन के लिए जगते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षण मुनि भौतिक कार्यों में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। तो जैसे कि जो लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं, मतलब जो भौतिक कार्य करते हैं ना, जैसे कि हम लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो भौतिक सेवा और भौतिक ऐश्वर्य के लिए जो मतलब सिर्फ भाग रहा है, वो देखेगा तो भक्त को तो बोले अरे ये सब क्या कर रहा है, सब फालतू टाइम बर्बाद कर रहा है। जैसे कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो देखते हैं कि अगर कोई आदमी भक्ति करता है तो वो क्या करता है? बोलता अरे ये सब करने में क्या फायदा है, भक्ति करने से तुमको कोई थोड़ी ना खाना देगा। तुम अपना नौकरी करो, पैसा कमाओ, तो इससे तुमको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। मतलब जो उसके सामने जो अज्ञान का अंधेरा है, जो अभक्त होता है या जो भक्ति में जिसको रुचि नहीं है, वो भक्तों को या भक्ति के कार्य को देख के क्या समझता है? यह अंधेरा के समान है, यह रात्रि के समान है। उसको कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए वह रात्रि क्या है? सूर्य के प्रकाश के समान है। कि अगर हम जो एक ज्ञान का दीपक है, या जो ज्ञान का जो प्रकाश है, इसमें रह के अगर हम भगवान की इंद्रियों की सेवा में लगेंगे, अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाएंगे, तो क्या होगा? हमको अपना स्वरूप पता चलेगा। हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ बढ़ के ये जो भौतिक द्वेष या भौतिक कलमश से हम लोग जो, या तीन तापों से जो हम लोग यहाँ पे सफरिंग कर रहे हैं, उससे हमको छुटकारा मिल सकता है। तो ये परपोट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। आप में से किसी का कुछ प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ विकास बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, गणेश हिंदू क्वेश्चन पे